हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर करने वाली हूं जिसके हेल्प से आप अपना रिज्यूमे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हो। यस, आई प्रॉमिस दैट। मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाली हूं कि यार ये प्रोजेक्ट है, ये अचीवमेंट है, ये स्किल है, आपको क्या फिल करना है, किस ऑर्डर में रखना है, कितना बड़ा कितना छोटा, हर चीज बात करने वाली हूं। डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि आप किस टूल का यूज करोगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि आप बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हो, लाइक ओवरलीफ हो गया, नोवो रेज्यूमे हो गया, resume.com हो गया। बट स्टिल आफ्टर मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट इज कि बेस्ट टूल जो आप रेज्यूमे बनाने के लिए यूज कर सकते हो वो है गूगल डॉक्स। आज मैं इसी टूल का यूज करूंगी और इसी टूल पे आपको दिखाऊंगी कैसे आप अपना रिज्यूमे झट से बना सकते हो। अब यार डायरेक्ट एकदम से बिगिनिंग से ना शुरू करके मैंने एक थोड़ा सा टेम्पलेट टाइप की चीज आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं डायरेक्ट वहां पे जंप कर जाती हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे थोड़े से डिटेलिंग दी है कि ये मेरे रिज्यूमे में नाम रहेगा, ये एजुकेशन सेक्शन रहेगा, ये मेरा स्किल सेक्शन रहेगा, ये वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स। अब आगे बढ़ने से पहले इसमें थोड़ा सा आपको पहले डिटेल दे देती हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाओगे किस फॉन्ट का यूज करने वाले हो, सिंपल फॉन्ट्स यूज करने हैं। टाइम्स न्यू रोमन यूज कर लो, एरियल यूज कर लो, ओपन सैंस यूज कर लो। ये सारे फॉन्ट्स आप यूज करोगे जब आप रिज्यूमे बनाओगे। नंबर 2, अगर आप फॉन्ट साइज देखते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमने साइज यूज कर रखी है वो समवेयर अराउंड 11-12 यूज कर रखा है। तो ना ही हमें छोटा यूज करना है बहुत, ना ही हमें बहुत बड़ा यूज कर लेना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टैंडर्ड कोशिश करोगे कि 11-12 इसके अराउंड रखो ताकि आपकी पूरी चीजें इन अ पेज फिट हो। इन अ पेज देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर मेरा रिज्यूमे यहाँ देखोगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये एक सिंगल पेज रिज्यूमे होने वाला है। सेम चीज हम याद रखेंगे जब हम अपना रिज्यूमे बनाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने डिस्कस कर ली। अब डायरेक्ट जंप इन करते हैं कि रिज्यूमे के स्टार्ट से आप क्या क्या चीजें लिखना शुरू करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे कि मेरा ऊपर वाला हेडर सेक्शन देख सकते हो, आप वहां नाम लिखोगे, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर रिक्रूटर आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहे। नंबर 2 पे आप अपना यहाँ पे कुछ कुछ प्रोफाइल्स डाल सकते हो, जैसे कि जो प्रोफाइल आपको लगे आपकी सबसे बेस्ट प्रोफाइल है आप उसको यहाँ डालो। तो यार ऊपर वाले सेक्शन में यही चीज हम ध्यान रखेंगे, अपने बेस्ट प्रोफाइल्स को ऐड करेंगे। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो अपना गिटहब भी यहाँ डाल सकते हो, तो लिंक्डइन और गिटहब दोनों हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। नहीं डालना चाहो, गिटहब पे एक्टिव नहीं हो तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करना। तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट हेडर सेक्शन बना लिया। So before moving forward, let me introduce you to Geek Summer Carnival. So guys, this event is going from 5th to 11th April, so it's already live, and I mean the kind of discounts and offers you are going to get. Let's see. So as you can see, you're already going to get flat 15% off on your favorite courses. And guys, this doesn't end here. आपको 20% off मिलता है on all self-paced course as well as live course. सिर्फ डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस गीक समर कार्निवल। एज यू कैन सी, पहले देखते हैं कि यार ये सारे ट्रेंडिंग कोर्स है जिसके ऊपर आप स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट ले सकते हो। ये न्यू कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं इनकी लिस्ट में। एंड सिर्फ आपको कोर्सेज पे डिस्काउंट्स ही नहीं मिलेगा, यू ऑल्सो गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू इट। एज यू कैन सी, गेट अ जॉब, यू आर गोइंग टू अटेंड लॉट ऑफ वेबिनार्स थ्रू इट, you are going to get lot of freebies, live learnings, geeky discords, and there are a lot of interesting events going through this Geek Summer Carnival. And so this is a very interesting section I have here, spin the wheel, where you have to just give name, email, contact number and preferred course. You spin the wheel, and if you're lucky enough, you're going to get that course, I mean free of cost or even on huge discount. So why don't you also try this spin the wheel? So this is the carnival already going on, guys. It's already going from 5th to 11th April, so don't miss out this chance. Go in the description section, I have provided the link. Go and register right now. Now let's move forward. अब यार डायरेक्ट मूव करते हैं एजुकेशन सेक्शन पे कि आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे। ठीक है, तो एजुकेशन में 3 चीजें होती हैं हमारे पास। पहला होता है हमारा ग्रेजुएशन, जो कि हमारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन शो करेगा, देन आपका 12th, देन आपका 10th। अब यार इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इसी ऑर्डर में लिखना, पहले ग्रेजुएशन लिखना, फिर 12th लिखना, फिर 10th लिखना। और इनफैक्ट यही चीज आप प्रैक्टिस करना पूरे रिज्यूमे में। जब भी आप कोई चीज लिखो, सबसे पहले रिसेंट वाला लिखो, फिर उसके बाद उसके पहले, फिर उसके बाद उसके पहले। दैट्स हाउ वी विल राइट द एंटायर रिज्यूमे। अब यार बात करते हैं कि क्या हमें 12th और 10th के मार्क्स लिखने भी चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि 12th 10th के मार्क्स लिखने से आपका रिज्यूमे पहले एक पेज से ज्यादा हो रहा है, हटा दो। दैट्स द फर्स्ट सेक्शन यू शुड ऑप्टिमाइज फॉर, हटा दो। नंबर 2, अगर आपको लग रहा है कि आपके 12th और 10th के मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उनको अपने रिज्यूमे में ऐड करने का मतलब नहीं है, फिर हटा दो, मत लिखो। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके 12th के मार्क्स अच्छे नहीं है पर 10th के अच्छे हैं, तो क्या मैं 10th का लिख दूं? आई विल सजेस्ट यू नो। हमेशा उस ऑर्डर में चलो, स्किप करके मत लिखना कि 12th के अच्छे नहीं है तो 12th के हटा दिया, 10th का लिख दिया। इन दैट केस देयर इज हाई चांसेस कि शायद इंटरव्यूअर आपसे पूछ दे कि आपने 12th के मार्क्स नहीं ऐड किए, 12th में कितने थे, एंड इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव एज। सो रिमूव इट। जस्ट एट ग्रेजुएशन, अगर आपको लगता है कि ग्रेजुएशन में सही है, 12th 10th का हटा दिया। आप 12th 10th का ऐड किस सिनेरियो में कर सकते हो? जहां पे आपको लगे यार आपका रिज्यूमे बहुत छोटा हो रहा है, आप एक पेज में भी अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस नहीं ऐड कर पा रहे हो, तो इन दैट केस आई सजेस्ट कि ठीक है आप अपने 10th और 12th के मार्क्स भी ऐड कर लो। बट जनरली इट्स ओके एंड इट्स फाइन इफ यू जस्ट ऐड योर 12th, I mean graduation like things.
सो अब देख लेते हैं एक बार रिज्यूमे में डायरेक्टली। मैंने एक डेमो के लिए आपको एक स्कूल का दिया था कि आप ऐसे ऐड कर सकते हो, बट फॉर नाउ आई जस्ट अज्यूम कि मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब क्या क्या चीजें यहाँ लिखोगे, ईयर लिखोगे, ऑब्वियसली ईयर इज इंपॉर्टेंट। देन यू विल राइट योर सीजीपीए, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कितने सीजीपीए थे, क्या कोर्स था। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, दैट्स इंपॉर्टेंट। रिलेटेड कोर्सेज आप हटा सकते हो इफ यू वांट, आई हैव जस्ट एडेड इट बट डेफिनेटली इट्स स्किपेबल, तो आप चाहो तो हटा सकते हो। सो दैट्स डन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एरिया में जहां पे हम बात कर रहे हैं टेक्निकल नॉलेज के बारे में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पूरे रिज्यूमे में एजुकेशन को टॉप पे रखोगे। उसके अलावा ये जितनी भी चीजें हैं ना, लाइक टेक्निकल नॉलेज हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, अचीवमेंट्स हो गया, दे आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल मतलब ये है कि आप इनको चाहो तो इनके लाइक सीक्वेंस को इधर से उधर कर सकते हो। लेट्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है, तो मैं एजुकेशन के बाद डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस लिखूंगी। उसके बाद मुझे लग रहा है कि यार मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो मैं वर्क एक्सपीरियंस के बाद प्रोजेक्ट्स लिखूंगी। इन केस मुझे लग रहा है कि नहीं यार मेरे प्रोजेक्ट्स वर्क एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छा है, तो मैं एजुकेशन के बाद सीधे प्रोजेक्ट्स लिखूंगी एंड देन आई राइट वर्क एक्सपीरियंस। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने टेक्निकल नॉलेज लिख लिया है, अज्यूमिंग कि मेरा टेक्निकल नॉलेज सबसे अच्छा है, बट जो भी आपका सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा आप उसको एजुकेशन के बाद सबसे पहले लिखोगे। ये आप टेम्पलेट में इजिली एडिट कर सकते हो, तो इसलिए मैं वो चीज यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा रही हूँ। सो टेक्निकल नॉलेज इज एज सिंपल एज कि आप अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया लिखोगे। लैंग्वेज एंड टेक में आप लिखोगे कि आपने किस किस चीज पे काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जावा पे काम किया है, लेट से आप इस तरह से जावा लिख सकते हो। देन आपने लेट से रिएक्ट पे काम किया है, तो आप यहाँ पे आके रिएक्ट लिखोगे। सो इस तरह के आके आपको अपना लैंग्वेज एंड टेक लिखना है। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये हम अभी बोल्ड में लिख रहे हैं, ये बोल्ड हम रिमूव करेंगे। हमें सारी चीजें बोल्ड में नहीं लिखनी है अपने रेज्यूमे में, ये भी समझना है कि क्या चीज बोल्ड में लिखनी है। सबसे फर्स्ट ऑब्वियसली अगर आप कोई हेडिंग्स वेडिंग्स दे रहे हो, जैसे एजुकेशन हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया हो गया, तो ये तो आपको बोल्ड में लिखना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू हाईलाइट कि ये एक हेडिंग है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो चीज हम अपने पूरे रिज्यूमे में बोल्ड में लिखेंगे, दैट इज जो हमको लगता है कि यार मैं रिज्यूमे में इंटरव्यू को चाहती हूँ कि इंटरव्यू का ध्यान यहाँ पे जाए, मुझे ये बोल्ड में लिखना चाहिए। जैसे अगर मैं लेट से अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगी कि कौन सी चीजें आप बोल्ड में लिख सकते हो, बट अभी के लिए समझ लो कि हाँ जावा और रिएक्ट और ऐसे करके आप अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड टेक ऐड कर रहे होगे। तो ये हो गया हम ना हमारा टेक्निकल नॉलेज वाला सेक्शन। अब मूव करते हैं वर्क एक्सपीरियंस में। तो यार वर्क एक्सपीरियंस भी थोड़ा सिमिलर है। वर्क एक्सपीरियंस में हम क्या ऐड करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस में हम पहले बताएंगे कि हमने इस कंपनी में काम किया है, इस पोजीशन पे काम किया है और क्या काम किया है। ठीक है, अब इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आप ये समझना, इससे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस कैसे फिल करोगे। सो इफ यू कैन सी दिस रिज्यूमे, आप अगर इनका रिज्यूमे देखते हो तो इन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में दिखाया है कि यार ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न है, इस कंपनी में है, इन्होंने इस ईयर में काम किया है, जून 2021 से अगस्त 2021 में, एंड देन ही हैव रोट इट इन बुलेटिन पॉइंट्स कि इन्होंने किया क्या क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एकदम से समझ में आ रहा है ना कि इस बंदे ने किस चीज पे काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इन्होंने लिखा है इंप्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ द कस्टमर सक्सेस टीम बाय इंप्लीमेंटिंग समथिंग हियर एंड देयर, तो समझ में आ रहा है ओके इसने एफिशिएंसी इंप्रूव करने पे काम किया है। ऐसे ही आप अगर ऊपर देखोगे तो कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम किया है, ऑटो सजेस्ट सर्विस बिल्ड करी है। तो ये सारी चीजों से समझ में आ रहा है एग्जैक्टली कि इन्होंने किया क्या क्या है। आपने बुलेटिन्स में ये तो लिखा है कि आपने किया क्या है। एक और बहुत अच्छी चीज जो इन्होंने ऐड कर ली कि किस टेक पे मैंने काम किया, जैसे इलास्टिक सर्च, आपने यहाँ पे नोड.जेएस लिख दिया, एक्सप्रेस.जेएस लिख दिया। तो ये चीज आपको पूरा समझ में आ रहा है कि इस कंपनी में आपने क्या बिल्ड किया है, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, एज वेल एज आपने कितने समय काम किया है। ये ऑलरेडी इन्होंने राइट साइड दिखा दिया है, जून 2021 से अगस्त 2021। सो दैट इज हाउ यू विल राइट योर एक्सपीरियंस सेक्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये एग्जाम्पल ही मैंने आपको इसलिए दिया था सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह से अपने एक्सपीरियंस सेक्शन को फिल इन करना है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो डू कमेंट कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाते रहने के लिए। चलो अब आगे मूव करते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। अब मूव करते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन में। प्रोजेक्ट सेक्शन भी थोड़ा सिमिलर होने वाला है। मैं आपको सेम रेज्यूमे से समझा देती हूँ एक बार। प्रोजेक्ट रेज्यूमे आप किस तरह से लिखोगे, तो प्रोजेक्ट में भी आप जैसे देखोगे, आप पहले लिखोगे कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, देन बुलेटिन ऐड करोगे कि ये चीजें मैंने बनाई है, टेक यूज बताओगे कि ये टेक यूज किया है। अब यार प्रोजेक्ट में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो, अपने प्रोजेक्ट का एक रियल टाइम लिंक जनरेट करो, सो दैट जब भी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करोगे, यू जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू शो इट कि ये मेरा एग्जैक्ट प्रोजेक्ट है। आप जब भी इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे देखेगा, इंस्टेड ऑफ देखने की जगह वो डायरेक्ट व्यू पे क्लिक करेगा एंड दैट इज डायरेक्टली रीडायरेक्टेड टू व्हाटएवर वेबसाइट और व्हाटएवर थिंग यू हैव बिल्ट, एंड वो डायरेक्ट आके देख सकता है ओ दिस इज व्हाट अंशिका हैज मेड। तो वो एक बहुत ही गेम चेंजर होता है और बहुत ज्यादा इंपैक्ट जनरेट करता है। तो ये हमने बात कर ली अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट्स हमारा बहुत सिंपल होने वाला है। यू जस्ट नीड टू ऐड सम बुलेटिन्स हियर, कि आप बुलेटिन्स में लिखोगे कि क्या क्या चीजें हम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, लेट्स से मैंने ऐड कर लिया कि मैं विनर थी ऑफ सम लेट्स से सम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, ऐसे करके मैंने ऐड कर लिया। ठीक है,
अब जब मैंने ऐड किया तो मैंने इनको बता दिया कि ये किस ईयर में था, लेट्स से 2020 में। तो दिस इज एन अचीवमेंट फॉर मी। ओके, विनर ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। नेक्स्ट इज, ये हमने एक विनर ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे डिस्कस किया। ऐसे आप अचीवमेंट में बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। लाइक लेट्स से आप किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट पे बहुत अच्छा रैंक करते हो, एज्यूमिंग कि वो कोड फोर्सेज है, मैंने ऐड कर दिया कोड फोर्सेज पे आप एक्सपर्ट हो और आपने यहाँ पे अपने रेटिंग्स ले लिए। लेट्स से मैंने 1800 अभी के लिए दे दिया कि आपका 1800 रेटिंग है, आप एक्सपर्ट हो। अब यार ये तो हमने बताया है कि हम एक्सपर्ट है, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम ऐड करेंगे, वो है अपना यूजर नेम। तो लेट्स से मैंने ऐसा कुछ यूजर नेम ऐड किया मनी, दैट इज समथिंग आई एम नॉट श्योर ऐसा कुछ है, मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है। तो आप जैसे मनी ऐड करोगे आप यहाँ पे आके इसके करस्पॉन्डिंग हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैंने अभी के लिए google.com कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे आप अपने डिफरेंट अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। लेट्स से आपका कोई AIR 4 था, 5 था, 100 था किसी पर्टिकुलर लाइक कॉम्पिटिशन में या किसी प्रोजेक्ट में, किसी हैकाथॉन में, जो भी है आपके अचीवमेंट्स है आप वहाँ पे ऐड करोगे। एंड यहीं पे मैं इंपॉर्टेंट चीज बोल रही थी कि क्या बोल्ड करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही थी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, कि मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पे इंटरव्यूअर का लाइक अटेंशन चाह रही हूँ, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे विनर रह चुकी हूँ। तो आप इसको हाईलाइट करोगे, ठीक है। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप पूरे रेज्यूमे को बोल्ड मत कर देना। आइडेंटिफाई योर टॉप 6-7 पिक्स, 8 पिक्स कि मैं इन चीजों को बोल्ड करना चाहती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। ये नहीं कि पूरा रेज्यूमे ही बोल्ड हो गया है, दैट वोंट मेक एनी सेंस फिर बोल्ड भी करने का, है ना। तो इस तरह से हम अपने अचीवमेंट्स ऐड करेंगे। अचीवमेंट से सिंपल रखो, टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से आप हायर हो रहोगे। नेक्स्ट, अगर आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखते हो या कुछ एडिशनल ऑन टॉप ऑफ दैट लिखते हो, तो वो एक तरह से आपके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करेगा कि ओके दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड और इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स अदर पर्टिकुलर थिंग्स एज वेल। तो वो आप 1 से 2 बुलेटिन पॉइंट्स लिखना, उससे ज्यादा मत लिखना। दैट्स व्हाट माय रिकमेंडेशन इज। नाउ समटाइम्स पीपल आल्सो ऐड डाउनसाइड कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल दिस आर ट्रू एंड समथिंग लाइक दिस। अवॉइड इट, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो सही बना रहे होगे, गलत बनाओगे तो पकड़े जाओगे, तो उसकी जरूरत नहीं है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वर्क एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, वर्क एक्सपीरियंस इज सिमिलर टू योर इंटर्नशिप। इट्स नॉट लाइक अगर आपने इंटर्नशिप किया तो आप सोचो मेरा तो कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्टली एड इट इन योर वर्क एक्सपीरियंस। सो यही था इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहती थी कि आप कैसे रिज्यूमे क्विकली बना सकते हो। इस टेम्पलेट का यूज करो, मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अटैच कर रही हूँ, डाउनलोड करो, एडिट करो एंड अपना रिज्यूमे झट से बनाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।